हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फॉर्चून इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। मैं अनिता शर्मा आपको संस्कृत सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, जिसमें हम पढ़े थे वाक्यली। वाक्यली में पहेलियाँ थी और उन पहेलियों के हमने अर्थ जाने थे। अब अर्थ जानने के बाद में और उनके उत्तर दिए थे। अब हम क्या करेंगे, उनके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हाँ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से एक राइट ऑप्शन आपको छांट कर लिखना। पहला है कस्तूरी कस्मात जायते। कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है? तो इसमें आपका आया था मृगात। मृगात यानी हिरण से। भोजनान्ते किं पेयम। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए या क्या पीते हैं? तो भोजन के अंत में हम छाछ पीते हैं, तो छाछ को बोलते हैं तक्रम। फिर है भा कस्य सारम भवति। भा यानी सूर्य प्रकाश का, कस्य सारम अस्ति किसका सार होता है? तो रवेः यानी सूरज का। फिर है सीमांतेषु का शान्ताः इत्यस्मिन् वाक्ये अद्यान्त अक्षरो स्तः। सीमांत यानी स्त्रियों में कौन शांत है? इस वाक्य में अंतिम अक्षर है। आद्य यानी आदि यानी प्रथम और अंतिम अक्षर कौन सा है? तो पहला अक्षर सी था और अंतिम ता था, तो क्या बनता है? सीता। क्वेश्चन नंबर 5 है त्वं दास्यामि इत्यस्य अर्थो कः। तुम दोगी इसका अर्थ होता है। तो तुम दोगी इसका अर्थ है त्वं विक्रीष्यति, तुम दोगी, त्वं दास्यसि, तुम दासी हो। ए और आ दीर्घयम अपि, ए और आ दोनों। कश्चित अन्य है एव अर्थ है, कोई अन्य अर्थ। तो यहाँ इस पहेली में आया था कि यदि तुम दोगी, ठीक, तुम दोगी तो मैं नहीं लूँगा, और तुम यदि नहीं दोगी तो मैं लूँगा। तो इसमें ए और ब इसका दोनों उत्तर आएंगे, तो इसमें आ जाएगा 3rd नंबर ई। फिर है दासी असि दास्यसि इत्यत्र संधि अस्ति। यहाँ दासी प्लस असि दास्यसि, यहाँ कौन सी संधि है? यण संधि। न इच्छामि इत्यस्य संधि विच्छेदम अस्ति। इसका संधि विच्छेद होगा न प्लस इच्छामि, यहाँ है गुण संधि। दृष्ट्वा इत्यस्य व्याकरणम किम अस्ति। दृष्ट्वा यानी देखना, इति व्याकरणम अस्ति, इसमें दृष्ट धातु है और कत्वा प्रत्यय है, तो इसका अर्थ हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दृष्ट धातु प्लस कत्वा प्रत्यय। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। लघुत्तरात्मक प्रश्न यानी पूरे वाक्य में उत्तर देना है। करिणाम कुलम को हंति। हाथियों के झुंड को कौन मारता है? तो करिणाम कुल है, कुलम सिंह है, हंति हाथियों के झुंड को शेर मारता है। इति इत्यः है, इति त्रयस्य नामोल्लेखम कुर्वन्ति। यानी यहाँ इत्यः शब्द के 3 अर्थ कौन कौन से होते हैं वो बताना है। इत्यः त्रिस्त्र है, इति के 3 अर्थ होते हैं। तासाम नामानि सन्ति, वो नाम है। अतिवृष्टि यानी बहुत ज़्यादा वृष्टि होना, अनावृष्टि है बरसात नहीं होना। सलभः यानी होता है टिड्डियों का आना, मुस्का आदि नाम, और चूहे आदि जंतु नाम, जंतुओं का प्रकोप। अब तो यहाँ पर इति यानी हाल, यहाँ पर ये बोला कि फसल को किन किन चीज़ों से नुकसान होता है, और वो 3 चीज़ें इस कौन कौन सी हैं? अतिवृष्टि, अनावृष्टि, टिड्डियों और चूहों आदि का, जंतुओं का प्रकोप। फिर है समरस्य सारम किम अस्ति। समरस्य यानी युद्ध का सार क्या होता है? तो युद्ध का सार कौन होता है? वीर होता है। युद्धस्य सारम अर्थी अस्ति। युद्ध का सार रथी होता है यानी वीर होता है, जो वहाँ पर युद्ध लड़ते हैं। पिबाम्यहम इत्यस्मिन् कः संधि। तो यहाँ पिबामी प्लस अहम,
इसमें यण संधि हो जाएगी। देखो यहाँ पर ई के बाद में भिन्न स्वर ए आ रहा है। यदि ई के बाद में भिन्न स्वर आता है तो ई को यह हो जाता है, और ऊ आता है और उसके बाद में भिन्न स्वर आता है तो उसको वह हो जाता है। तो यहाँ क्या है, ई के बाद में भिन्न स्वर आए तो ई को यहाँ क्या हो गया, यह हो गया, तो यहाँ यण संधि हो जाएगी। द्रोण है हर्षम उपागत है, अत्र द्रोण शब्द से अर्थद्वयम् किम। तो यहाँ पूछा है कि द्रोण शब्द खुश होता है। यहाँ द्रोण शब्द का के दो अर्थ कौन कौन से हैं। इसमें आया था, एक तो द्रोण शब्द का अर्थ आया था कि जो कौरव पांडवों के आचार्य थे द्रोण, वो, और एक द्रोण होता है कोवे को बोलते हैं। तो कौरव वहाँ कौरवों को बोला गया था शावक। तो यहाँ द्रोण है, द्रोण बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं इसमें, द्रोण शब्द का अर्थ है, एक तो आ गया कौरव पांडवानाम गुरु है द्रोणाचार्य। कौरव और पांडवों के गुरु कौन थे, द्रोणाचार्य थे, एक तो ये अर्थ होता है, और दूसरा अर्थ होता है काकः यानी कोवा। इति द्रोणस्य अर्थद्वयम्, इस प्रकार द्रोण के दो अर्थ होते हैं। कम बलवंतम न बाधते शीतम, कम यानी किस, बलवंतम यानी बलवान को, न बाधते शीतम सर्दी नहीं लगती है। बलवंतम न बाधते शीतम, कम्बलवंतम न बाधते शीतम, यानी कंबल जिसके पास होता है उसको सर्दी नहीं लगती है। कम जगान है कृष्ण है, कृष्ण ने किसको मारा था, तो किसको मारा था, हाँ कंस को। स जघान इति यह क उपसर्ग है, सम जघान इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो देखो इसमें सम, मैं स के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, मैं लगा हुआ, तो सम प्लस जगान, तो इसमें सम उपसर्ग हो गया और जगान शब्द हो गया। तो यहाँ कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। अब ये दोनों जो मैंने आपको दिखाए थे भी, आपको ये दोनों वर्क करने हैं। बुक आपके पास है, ये आंसर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, क्वेश्चन आंसर। धन्यवाद।